स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिख करके कहा कि कोरोना की धमक सुनाई दे रही है, ऐसे में आपको भारत जोड़ो यात्रा रोक देनी चाहिए। ये बात और है कि यह चिट्ठी लिखने तक का सरकार ने कोरोना को लेकर कोई भी एडवाइजरी जारी नहीं की थी। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने जब सवाल उठाया कि जब कोई एडवाइजरी जारी ही नहीं हुई तो ऐसे में आप यात्रा को रोकने के लिए कैसे कह सकते हैं। विपक्षी दलों ने यह भी कहा कि राहुल गांधी की यात्रा में उमड़ रही भीड़ को देखकर केंद्र सरकार घबरा गई है। सरकार बैकफुट पर आई और फिर पूरे देश के लिए बुधवार दोपहर में एक एडवाइजरी जारी कर दी कि मास्क पहने और बूस्टर लगवाएं। दरअसल सत्ता पक्ष कोई भी सभा या रैली करता है तब कोरोना का कोई भी एहतियात आड़े नहीं आता। ऐसे में विपक्षी समारोह पर सत्ता पक्ष या सरकार द्वारा कोई टिप्पणी की जाती है तो सरकार पर सवाल उठाना लाजमी हो जाता है। निश्चित ही राहुल गांधी इतनी बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं तो सावधानी तो कांग्रेस को बरतनी ही चाहिए और इस बारे में जो भी सरकार की हिदायतें हैं उनका 100% पालन यात्रा में भी होनी चाहिए। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री चिट्ठी लिखकर यात्रा रोकने की सलाह भी दे डालें तो यह बात थोड़ी अचरज भरी घटना के रूप में सामने आती है। ठीक है, आप एडवाइजरी जारी कर रहे हैं तो उसका पालन भी करवाइए। यात्रा में शामिल जो व्यक्ति इसका पालन न करे उस पर कार्रवाई करने का भी आपको पूरा अधिकार है। लेकिन यात्रा रोकने की सलाह आप कैसे दे सकते हैं जब तक कि कोई गंभीर उल्लंघन आपको या आपकी मशीनरी को न दिखे। अब बात चिट्ठी की करें तो वास्तव में इस चिट्ठी से राजनीतिक गंध आ रही है, ऐसा विपक्षी नेताओं का कहना है। विपक्षी तर्क सही भी नजर आता है क्योंकि रैलियां और सभाएं पिछले दिनों और पिछले साल कोविड के दौरान चुनाव में भी हुई है, उन पर रोक नहीं लगाई गई तो इस यात्रा पे आप कैसे रोक लगा सकते हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करके कहा है कि 21 दिसंबर की सुबह राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा पर उमड़ी भारी भीड़ को मोदी सरकार इतनी घबरा गई कि उनकी तरफ से एक लेटर लिखने का मतलब है कि भाजपा का मकसद यात्रा को डिस्टर्ब करना है। उन्होंने आगे कहा कि 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा में एक रैली की थी जहां किसी भी प्रकार का कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुई है। कोविड की दूसरी लहर में पीएम ने बंगाल में एक बड़ी रैली की थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को सबसे पहले पीएम को लेटर लिखना चाहिए था। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से शुरू हुई थी। यात्रा राजस्थान से भारत जोड़ो यात्रा में भारी भीड़ देखने को मिली। हजारों की संख्या में लोग राहुल गांधी से मिलने और यात्रा में शामिल होने के लिए दूसरे जिले से भी पहुंचे। हरियाणा में भी उनके साथ साथ हजारों की भीड़ देखने को मिली।